देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। हेलो, मेरा नाम खुशी है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा घर हिसार में है। हम सब यहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वॉर के कारण। मेरा एड्रेस है हॉलव्स्का स्ट्रीट 124 कीव द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। हमने पहले भी इंडियन एम्बेसी को बोला था, जब वॉर की हमें न्यूज़ मिली थी, इंडियन एम्बेसी को भी, हमारी यूनिवर्सिटी को भी। ना तो यूनिवर्सिटी ऑफलाइन क्लासेस लगा रही थी, ना हम इंडिया आ पा रहे थे कुछ, ना इंडिया एम्बेसी वालों ने इनको प्रेशराइज़ किया कि हम वापस इंडिया आ जाएं। यहाँ पे अब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। कर्फ्यू भी लग गया है। इन्होंने ये भी कह दिया कि कर्फ्यू में जो बाहर निकलेगा वो सीधा हमारा एनिमी है। इससे हमें बहुत इशू, बहुत चीज़ों से हमें गुजरना पड़ रहा है। ना हमें खाना खाने को मिल रहा है, ना पानी। हमें पूरे दिन भर क्या, रात को भी हमें यहाँ पे बंकर्स में रुकना पड़ रहा है। पास में ही इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हर चीज़ से डर लग रहा है। कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। अकेले नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं सभी। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी वालों से और हरियाणा सरकार से कि हमें जल्द से जल्द हमें निकाला जाए। कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, कुछ तो एक्शन लें जिससे हम बच जाएं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लाइट भेज के बहुत खुश हो रही है, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी अबाउट 16,000 इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। सिर्फ 2 फ्लाइट से भेज के कुछ नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे सारे फंसे हुए हैं। हमें कुछ हो गया बहुत दिक्कत हो जाएगी ना हमें फिर यहाँ पे। हम पहले ही बहुत दिक्कत से यहाँ पे गुजर रहे हैं और इंडियन एम्बेसी कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। इंडियन एम्बेसी वालों ने ये बोला है खुद हम अपने बेसिस पे, अपने रिस्क पे पोलैंड, हंगरी वगैरह चले जाएं, लेकिन हम जाएं कैसे? बीच में मिलिट्री वगैरह सारे बेसिस हैं, सीधा वो शूट कर रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सेव करें, हरियाणा सरकार से भी और इंडियन एम्बेसी से भी कोई एक्शन लें, जल्दी लें, नहीं तो हमें खुद को नहीं पता हम यहाँ पे कितने दिन के मेहमान हैं। हमारी फैमिली भी बहुत टेंस्ड है, हम यहाँ पे खुद भी बहुत टेंस्ड है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी कल रात पे ही हमारे हॉस्टल के अंदर घुस गए थे रशियंस। बचे हैं, बहुत मुश्किल से बचे हैं हम यहाँ पे। प्लीज़ एक्शन लिया जाए। हम बहुत यहाँ पे डरे भी हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्लीज़ एक्शन लें। ये देखिए, ये सब भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमें बताया जाए। कल ਨੂੰ कोई अभी नबी ਹੁੰਦੀ है और इस दी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ यूक्रेन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ और हंगरी बार्डर ते जाने वास्ते सानू कोई सहूलत नहीं है और तुर के 80 किलोमीटर पहला 60 किलोमीटर पैना तय करके हैं। हुण 100 किलोमीटर हंगरी बार्डर ते असीं पहुँच नहीं सकते क्योंकि कुछ खादा पीता नहीं है और साडी कंडीशन बिल्कुल ही डाउन है। भाई साहब, साडे गाड़ी हत्थ बन के बेनती है सानू इत्थों सेफ जगह ते पहुँचाया जाए और सानू कंट्री आउट कराई जाए। सारे वीरां दी बेनती है। आ भैन आ भी भैणां मेरे नाल है जो कि यूक्रेन विच आईयां सी और इन्हां सारियां दी कंडीशन बहुत डाउन है। जो इस समय मेरे सारे नाल वीर खड़े हुए हैं, जो मेरिया भैणां खड़ियां, इन्हां सारियां को तुसीं सबूत ले सकते हो, चेक कर सकते हो कि की दिखा रही हैं और की मदद कर रही हैं। असी इंडियन हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, असीं काफ़ी पैसे भर के इत्थे आए हुए हैं। साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जो कि इत्थों के वासी है वो बसां भर के सीधी एंट्री पोलैंड जा रही हैं, सीधियां जा रही हैं। और तुहानूं लाइव दिखाया जा रहा है, वीडियो विच दिखाया जा रहा है और असीं चैनल नाल भी संपर्क कीता होया है और असीं अपनी जिहड़ी रिपोर्ट है चैनलों ते दित्ती होई है। सब तो किरपा करके साडी बेनती नूं प्रवान किया जाए, जो सानू राशन पहुँचाया जाए और सानू सेफ जगह ते पहुँचाया जाए। साडे सिर ते छत नहीं, साडे ते रात नूं बर्फ पै रही है और हालत डाउन हो रही है और असीं -7 डिग्री विच इत्थे रह रहे हैं और सानू एंट्री नहीं मिल रही। किरपा करके सानू सरकार नूं बेनती, सानू कंट्री आउट कराया जाए और सानू सेफ जगह ते पहुँचाया जाए क्योंकि साडियां भैणां वास्ते बहुत औखा काम है, साडे वास्ते भी बहुत औखा काम है और साडियां लत्तां पैर बाहां कुछ भी काम नहीं कर रही। फिलहाल असीं डैड बैठे हुए हैं और इस दा हुण जिहड़ी सारी ही सरकार जिम्मेवार है, साडे इंडिया की सरकार जिम्मेवार है और इत्थों की सरकार जिम्मेवार है क्योंकि असीं नैशनली इंडिया वजदे हैं
ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। वीडियो